नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है तो देखिएगा कि हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया। 1 जनवरी को, 4 जनवरी को, 2 जनवरी को या 3 जनवरी को। ब्रेल एक लिपि होती है विद्यार्थियों, जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, वो केवल यूं स्पर्श करके उससे पढ़ते हैं। उसके कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है वर्ल्ड ब्रेल डी। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? जवाब दो। नहीं पता? 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। देखिएगा, हाल ही में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। देख लिया? तो जितने भी डे मनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट डे होते हैं, वहां से सवाल आने की संभावना रहती है। और कई बार 2-3 डे का नाम एक साथ दे देते हैं और एक तरफ उसकी तारीख दे देते हैं कब मनाया जाता है। सुमेलित करो, बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी को। देखिएगा, 4 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 4 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो एक व्यक्ति है विद्यार्थियों, लुइस ब्रेल। इसने इस लिपि का एक प्रकार से बनाया था, तैयार की थी। तो इसका जन्म दिन होता है इस दिन। 4 जनवरी 1809 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था विद्या। इसलिए 4 जनवरी है नहीं, इसलिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, यह दिवस लुइस या लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जयंती भी लिख सकते हो आप, क्योंकि अब तो इस दुनिया में है ही नहीं वो। के जन्मदिन या जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। लिख लिया? अब माइंड में यही आता है कि भाई इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को। लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को। अब देखो, इस जो ब्रेल डे है विद्यार्थियों, वर्ल्ड ब्रेल डे है, इसको मनाने की जो आधिकारिक घोषणा है वो यूएनओ के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? यूएनओ के द्वारा। कब की गई? 2018 में। कब की गई थी? 2018 में आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की। और पहली बार विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया? 2019 में मनाया। देखिएगा, विश्व ब्रेल दिवस मनाने की आधिकारिक घोषणा, आधिकारिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। यूएनओ को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2018 में की गई। कब की गई थी घोषणा? वर्ष 2018 में की गई। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, ऐसे है ना कि ये क्या डॉट बने हुए रहते हैं, क्या रहते हैं ब्रेल लिपि में, क्या होता है? डॉट बने रहते हैं। इन डॉट को वो स्पर्श करके पहचानता है कि भाई ये ए है, बी है, सी। एक मतलब एक सांकेतिक भाषा है। तो सांकेतिक भाषा से वो जो अंधे होते हैं ना, वो इससे का मतलब इससे पढ़ाई कर लेते हैं वो आराम से। तो पहली बार जो मनाया गया दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया। पहली बार 4 जनवरी 2019 को मनाया गया। उसके बाद में प्रतिवर्ष 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार 4 जनवरी 2019 को मनाया गया।
अब देखो, हालांकि मैं ब्रेल लिपि नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ जानकारी दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, मुख्यतः 6 डॉट होते हैं। कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट होते हैं, और उन 6 डॉट से 63 चिन्ह बनते हैं। कितने बनते हैं? 63 चिन्ह बनते हैं। देखिएगा, जैसे आपने हिंदी की लिपि देवनागरी पढ़ते हैं आप, तो उसमें पढ़ते हैं ना केवल उसमें कितने वर्ण हैं, तो आप पढ़ते हैं कि उसमें 53 वर्ण है वर्तमान में, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तो इसी प्रकार इसमें कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट होते हैं। 6 डॉट से कितने चिन्ह बनते हैं? 63 बनते हैं। देखिएगा, इस लिपि में 6 बिंदु, 6 बिंदुओं से अलग अलग अक्षर पब्लिक चिन्ह बनाए जा सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुइस ब्रेल। क्या नाम है? लुई ब्रेल या लुइस ब्रेल, जिनका जन्म हुआ 4 जनवरी 1809 को, और उनका देहांत हुआ था कब? 1852 को। जब ये छोटे से एक बच्चे थे विद्यार्थियों, 3 साल के, कितने? 3 साल के। जन्म से तो मतलब ये अंधे नहीं थे, ये खुद भी बाद में जैसे 3 साल का था तो इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। क्या चली गई? दृष्टि चली गई विद्यार्थियों, आंखों की। आंखों की दृष्टि चल गई, तो फिर उसके बाद में ये लगभग 15 साल का हो गया था। कितने साल का? 15 साल का बच्चा था। इसने फिर इस लिपि का निर्माण किया था। देखिएगा, लुइस ब्रेल का जन्म फ्रांस, कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। जब वो 3 साल के थे तो उनकी दृष्टि चली गई थी, और तब वे 15 साल के हुए। 15 साल का कब होगा? 1824 में। जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो ब्रेल लिपि के आविष्कार कौन है? आविष्कारक कौन है? लुइस ब्रेल। लिख लिया विद्यार्थियों? तो ये मुख्य रूप से तो डे याद रखना है आपको, ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना? और एक ही नाम पूछ लिया जाता है कि भाई क्यों मनाया जाता है 4 जनवरी को ही? तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 4 जनवरी 1809 को। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। अब उसका पूरा जीवन काल लिखना जरूर नहीं है भाई, 1809 में जन्म हुआ, मृत्यु 1852 में हुई। और ये जरूर पूछा जा सकता है ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? 1824 में। और किसने किया वो व्यक्ति का नाम आपको पता, ठीक है ना? अब देखो विद्यार्थियों, पृथ्वी के फेफड़े किसको कहते हैं? अमेजन जो वन है ब्राजील में, उनको कहते हैं। वहां पर एक मधुमक्खी पाई जाती है विद्यार्थियों। यहाँ पे क्या लिखा है? हाल ही में अमेजन, ये वन है। अमेजन जिस पे आप ऑर्डर करते हैं वो नहीं है, ध्यान रखना। वो वाला नहीं है। अमेजन ये जो वन है ना, ये इनका है, और ब्राजील में पाए जाते हैं ऐसे वन। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। और ब्राजील दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन से में? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है ब्राजील। तो अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार दिए गए हैं? अमेजन वन में एक मधुमक्खी पाई जाती है जिसके डंक नहीं होते, उसको लीगल राइट दे दिए विद्यार्थियों किसी देश ने। तो कौन से देश ने दिए? वो 4 विकल्प आपके सामने हैं: ब्राजील, कोलंबिया, पेरू या इक्वाडोर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अमेजन वन तो कहाँ है? ब्राजील में है, तो ब्राजील वालों ने दिया होगा। कई बार हम ऐसा तुक्का मारते हैं जो कि हमारा तुक्का क्या जाता है? गलत जाता है विद्यार्थियों। इसका आंसर जाएगा, देखो, वैसे आंसर पेरू है इसका। पेरू नजर आ रहा है कि आपको इस मैप में कहीं पे? नजर नहीं आ रहा? कहाँ पेरू? ये ना? हाँ, ये पेरू ही है। ब्राजील के टच में तो है ये भी तो पेरू। तो पेरू के बारे में ऐसे लिखो: हाल ही में पेरू देश ने अमेजन की, अमेजन वन में पाई जाने वाली
अमेजन वन में पाई जाने वाली अमेजन वन में पाई जाने वाली बिना डंक वाली मधुमक्खी, बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया। लिख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, अगर आप ये मैप देखते हैं, विश्व का मैप है ये, किसका है? विश्व का मैप है। और विश्व के मैप में अगर देखेंगे आप, तो पेरू यहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंडिया। और आप कहाँ हैं? तो इसकी बात कर रहे हैं हम पेरू। और ये पूरा कॉन्टिनेंट कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो आप लिखिएगा इसके बारे में, पेरू एडिंग डाल लो, पेरू। ये मैप साफ दिखाई दे रहा है क्या आपको? मुझे तो नजर नहीं आ रहा साफ। इसमें नहीं है, नजर आ रहा है ना? पीपीटी में आ जाएगा, लेकिन जो पीडीएफ दूंगा ना मैं आपको, उसमें साफ नजर आएगा। अब पहली बात तो ये देखें कि पेरू जो देश है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो पहली बात तो ये लिख लो, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। पेरू क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश। ये वाला देख लिया। अब देखो, इसकी जो राजधानी है वो है लीमा। क्या है? लीमा। राजधानी लिख लो, लीमा। लिख लिया। और पेरू का सबसे बड़ा शहर भी लीमा ही है विद्यार्थियों। पेरू देश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लीमा। मुद्रा लिखो, पेरुवियन सोल। पेरुवियन सोल। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज लिखो, स्पेनिश। आधिकारिक भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? स्पेनिश। लिख लिया विद्यार्थियों? तो राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों, हाल ही में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला परिचालन मार्ग मतलब परिचालन मार्ग कौन सा होगा? अभी वंदे भारत जो ट्रेन चलाई जा रही है, और वो भी स्लीपर ट्रेन, कौन सी स्लीपर ट्रेन चलाई जा रही है, उसका पहला मार्ग कौन सा? दिल्ली मुंबई वाला, और चेन्नई टू बेंगलोर, गुवाहाटी से कोलकाता, या कोलकाता में हावड़ा ब्रिज वगैरह वही है, या दिल्ली से वाराणसी। तो इसका आंसर जाएगा क्या? गुवाहाटी से कोलकाता, या फिर गुवाहाटी से कोलकाता ना मिले तो हावड़ा मिल जाएगा आपको। तो लिखिएगा, हाल ही में गुवाहाटी ब्रैकेट में असम, गुवाहाटी कहाँ है? असम से हावड़ा, से हावड़ा ब्रैकेट में कोलकाता पश्चिम बंगाल। लिख लिया? वापिस बोलना, हाल ही में गुवाहाटी से कोलकाता वंदे भारत, वंदे भारत ट्रेन का पहला परिचालन मार्ग बनाया गया। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, आपको पता है वंदे भारत की तो वैसे स्पीड ज़्यादा ही है, तो ये एक बहुत तेज गति से चलने वाली ट्रेन रहने वाली, ध्यान रखना। स्लीपर के रूप में भी इसको यूज हो रहा है। तो लिखिएगा, यह ट्रेन, आप एक काम करो, वंदे भारत को रेखांकित करो।
ये ट्रेन हाई स्पीड होगी। कैसी होगी? हाई स्पीड, जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी कितनी होगी? 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितने किलोमीटर पड़ता है गाँव? देख लो कितनी देर में पहुंच जाओगे। 2-2.5 घंटे में तो गाँव यहाँ से। आप सुबह बैठते हो शाम को पहुंचते हो ना। अगर ऐसी ट्रेन चले तो 2-2.5 घंटे में तो ये लो, घर वालों के तो आ रहा हूँ, फोन कटा थोड़ी देर में तो घर पे पहुंच गया। लिखो, इसका निर्माण ICF चेन्नई के द्वारा किया गया। इस ट्रेन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ICF। और ICF कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु के द्वारा किया गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ICF का पूरा नाम बता दो। पूरा नाम लिख लो इसका, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। आई का मतलब क्या है? इंटीग्रल। सी का मतलब कोच, और एफ का मतलब फैक्ट्री। और इस ट्रेन में विद्यार्थियों, अब इतनी स्पीड से चलेगी तो कभी कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। 823 यात्री सवार होंगे इसमें। कितने? देखो, ट्रेन की कुल क्षमता 823 यात्री। देख लिया? अब कौन सा डिपार्टमेंट चर्चा में आ गया बताओ? है? रेलवे आ गया ना। तो एक पॉइंट डालो छोटा सा, भारतीय रेलवे। अब भारतीय रेलवे के बारे में लिखा देता हूँ पूरा। और ये जो फैक्ट लिखाऊंगा ना, रेलवे का जो एग्जाम होता है ना, उसमें तो सवाल आते आते, मान के चलो। रेलवे हो गया, RPF वगैरह जो है ना, इनके जो भी एग्जाम देते हो आप, उनमें सवाल आएंगे। और बाकी जो नहीं देते हैं दूसरे एग्जाम में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मुख्य रूप से रेलवे वालों में आते हैं। आपसे पूछा जाए, ये जो भारतीय रेलवे है, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है कि राज्य सरकार के अधीन आता है? केंद्र सरकार। पहली बात तो यही लिखो, ये केंद्र सरकार के अधीन। भारतीय रेल किसके अधीन आती है? केंद्र सरकार के अधीन आती है। केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के अधीन आता है। अब भारत सरकार के अधीन आता है तो एक मंत्रालय भी होगा इसका। तो कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? रेल मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? मंत्रालय का नाम लिख लो, रेल मंत्रालय। अब रेल मंत्रालय आपने बताया है, तो इसका कोई न कोई मंत्री भी होगा, है? तो मंत्री का नाम लिख लो। वर्तमान मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल जब एक व्यक्ति होता है तो क्या उसके पास एक ही डिपार्टमेंट होता है या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पीयूष गोयल को रेखांकित कर लो। देखो, रेल मंत्री तो ये ही है, इसके अलावा वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री भी है। कौन सा है? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री भी है। ये सारे डिपार्टमेंट इसी के पास है। रेल हो गया, वाणिज्य हो गया, उद्योग हो गया ना। देख लिया? अब विद्यार्थियों, जो भारतीय रेलवे बोर्ड है उसका अध्यक्ष होता है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष लिख लो। भारतीय रेलवे बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। ये तो मंत्री है। पीयूष गोयल तो क्या है? मंत्री है। और सतीश कुमार क्या है? अध्यक्ष है पूरी रेलवे का। मतलब इंडिया में जो रेलवे है उसका पूरा हेड, मेन हेड कौन है? सतीश कुमार है, ध्यान रखना।
देख लिया। और ये जो भारतीय रेल है, इसका जो बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। भारतीय रेल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। नई दिल्ली लिख सकते हो आप। ये हेडक्वार्टर का ही चित्र है और इसका नाम है रेल भवन नई दिल्ली। ये वाला दिख रहा है ना आपको? और ये इसका लोगो है। भारतीय रेल का क्या है ये? लोगो, ध्यान रखना। लिख लिया। आपसे पूछा जाए, देखो हम स्टैटिक पॉइंट और करंट सारी चीजें पढ़ रहे हैं एक साथ में। आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? 1854 में, 53 में? 53 में चली थी। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। लिखिएगा। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली। कब चली? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। डेट याद रखना, कई बार पूछी गई एग्जाम में। अब बताओ, भारतीय रेल अपना स्थापना दिवस कब मनाएगी? 16 अप्रैल को। अब आप ये जो स्थापना लिख ली ना आपने इसकी, मतलब सॉरी, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। इसलिए प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेलवे दिवस भी मनाया जाता है। देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। जब 1853 की बात करें हम, तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस समय अ, एक गवर्नर जनरल होता था। जैसे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति होता है ना, पहले कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। और फिर बाद में गवर्नर जनरल वाइस राय बन जाता है। लेकिन वाइस राय का पद तो सर्जित कब होता है? 1857 की क्रांति के बाद में, जब महारानी विक्टोरिया की घोषणा होती है, उसके बाद में उसका पद सर्जित होता है विद्यार्थियों। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो लिखिएगा, उस समय, उस समय कब? जब पहली बार ट्रेन चलाई गई। हाँ, उस समय, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, तात्कालिक गवर्नर जनरल। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी, हाँ। लिख लिया। अब ये ट्रेन चलाई गई पहली बार 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को। तो इस ट्रेन का कौन कौन नाम भी होगा। तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था विद्यार्थियों। क्या नाम था ट्रेन का? ब्लैक ब्यूटी। और कई बार आपने सुना होगा ये ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है ना? कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। ठाणा पड़ता महाराष्ट्र में, मुंबई भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो पहली बार ट्रेन महाराष्ट्र में चलाई गई थी। और उस समय महाराष्ट्र वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र तो अभी 1960 के आसपास बनेगा। अ, उससे पहले इसको बॉम्बे प्रांत कहते थे हम। क्या कहते थे? पूरे को बॉम्बे प्रांत कहते थे। बॉम्बे प्रांत में गुजरात भी आता था और महाराष्ट्र, जैसे आज वर्तमान और गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है ना, पहले बॉम्बे प्रांत में आता था। किसमें आता था? बॉम्बे प्रांत में। तो पहली बार जो ट्रेन चली, वो बोरी बंदर से लेकर ठाणे तक चली थी। बोरी बंदर पड़ता है मुंबई में। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। देखो, यह ट्रेन बोरी बंदर, बोरी बंदर ब्रैकेट में बम्बई, बोरी बंदर को क्या कहते हैं? बम्बई से ठाणे, कई जगह थाने भी आता है, ठाणे के मध्य चली थी। बोरी बंदर से ठाणे के मध्य चली थी विद्या। देख लिया। और कई एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि पहली बार जो भारत में ट्रेन चली तो कितने किलोमीटर चली थी। तो विद्यार्थियों, इसने दूरी तय की थी 34 किलोमीटर। नहीं,
34 किलोमीटर। देख लिया। तो बताओ, भारत में पहली बार जब ट्रेन चली तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो ये सारे जितने भी पॉइंट लिखा है ना, ये अपने आप में किसी न किसी एग्जाम में ऐसे सवाल बने हैं। जितने भी पॉइंट है ना, अपने आप में सवाल है। एक भी मतलब अनइम्पोर्टेंट सवाल मैंने नहीं लिखा है आपको। ठीक है। अब आपने देखा होगा, जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन वगैरह गए हैं, तो ब्लैक कैप लगाकर कुछ पुलिस वाले होते हैं और कुछ खाकी पुलिस वाले होते हैं, मतलब खाकी कैप होती है किसी को। तो ब्लैक कैप जिनके होती है ना, उनको कहते हैं हम आरपीएफ वाले। क्या होते हैं वो? आरपीएफ वाले होते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। और एक होती है जीआरपी, वो राज्य की पुलिस होती है, ध्यान रखना। वो स्टेट से रिलेटेड होती है। राजस्थान में अलग है, यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, सब जगह ऐसा अलग। तो अगर हम बात करें, इस रेलवे की सुरक्षा का काम कौन करता है? आरपीएफ। कौन करता है? आरपीएफ। लिखिएगा। लॉर्ड मेयो के समय, किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय 1872 में आरपीएफ आरपीएफ का गठन किया गया। लॉर्ड मेयो के समय 1872 में आरपीएफ का गठन किया गया। देख लिया। अब लॉर्ड मेयो कौन है? ये भारत का वायसराय है। ये कौन है? पहले गवर्नर जनरल बोलते थे हम, लेकिन 1858 के बाद में क्या बोलने लग जाते हैं सबको? वायसराय। गवर्नर जनरल को वायसराय बोलने लग जाते हैं। तो लॉर्ड मेयो वायसराय हैं भारत के। ये पूछा जा सकता है, आरपीएफ का गठन कब हुआ? 1872 में हुआ विद्यार्थियों। और उस समय जब इसका गठन हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था। आरपीएफ को रेखांकित कर लो। आरपीएफ का इंग्लिश में पूरा नाम लिखो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। लिख लिया। इसलिए है ना, ये आपको कुछ डेट जो लिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए लिखा रहा हूँ, ये याद रखनी है आप। एक तो 1853 की डेट याद रखनी, एक 1872 की याद रखनी। लिख लिया। हिंदी में भी लिख लो, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल। लिखिएगा। वर्ष 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया, मतलब कानून बना लिया एक रेलवे से रिलेटेड। जैसे पहले इंडिया में एक कानून बना हुआ था, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। तो इसी प्रकार रेलवे से रिलेटेड एक अलग कानून बना दिया, जिसका नाम क्या है? रेलवे अधिनियम 1890 विद्यार्थियों। फिर इसके बाद में 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष किसको लिखा अभी आपने? अध्यक्ष लिखा है ना मैंने आपको, सतीश कुमार को। तो इस जो सतीश कुमार जिसका हेड है, उस रेलवे बोर्ड की स्थापना होती 1905 में। कब होती? 1905 में। लिखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन ये भारत का वायसराय, ध्यान रखना। ठीक है, वायसराय भारत का। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। अब बताओ, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1905 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, रेल भवन नई दिल्ली। और इसके वर्तमान में हेड कौन है भारतीय रेलवे बोर्ड के? सतीश कुमार। और भारतीय रेलवे कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? रेल मंत्रालय के अधीन आता है।
अब देखो हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं जब परिवहन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? परिवहन पढ़ते हैं, तो उसमें भी रेल परिवहन आता है, वायु परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन आते हैं ना अलग अलग। तो उसमें हम जैसे रेल परिवहन पढ़ेंगे तो और डिटेल से आपको इसके बारे में लिखाया जाएगा। लेकिन एक दो बिंदु और ऊपर ऊपर जो स्टैटिक जीके में पूछ लिए जाते हैं उनको भी लिख लो। अब कंप्लीट भारत में जितना भी रेलवे का क्षेत्र है उसको 18 जोन में विभाजित कर रखा है। कितने में? 18 जोन में। अगर एक मेट्रो का जोन बना रखा है, अगर मेट्रो को हटा दे तो फिर 17 ही है। कितने? 17। लिखिएगा। भारत में वर्तमान में कुल 18 रेलवे जोन है। कितने हैं? 18 रेलवे जोन है। कितने जोन है? 18। अब सब जैसे अभी पूछा जाए आपसे वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? 25। तो कई बार 25वां पूछ लिया जाता है। तो 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का है। तो इसी प्रकार 18वां जो रेलवे जोन है वो कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? या दक्षिण तटीय रेलवे जोन कहते हैं उसको, ऐसे लिखो। 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन है। कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। और विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। 18वां जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन। क्या नाम? नाम दक्षिण तटीय रेलवे जोन है। जैसे अपना जो राजस्थान वाला पार्ट है ज्यादातर उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है, एनडब्ल्यू में आता है। NWR ऐसा लिखा होता है, देखा होगा आपने कहीं न कहीं, जो भी इसके खंभे वगैरह लगे रहते हैं ना रेलवे के, तो उन पर NW लिखा रहता है ज्यादातर। उत्तर पश्चिम आते हैं हम। और उत्तर उत्तर पश्चिम जो रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर। और फिर इन जोन के अधीन मंडल आते हैं। क्या आते हैं? मंडल आते हैं ध्यान। और इन सभी जोन के ऊपर, जितने भी 18 जोन है, इन सब के ऊपर हेड कौन होता है? रेलवे बोर्ड। कौन होता है? रेलवे बोर्ड होता है। और वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में। देखिएगा, सबसे बड़ा रेलवे जोन 18 है ना टोटल। 18 में सबसे नवीनतम कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापत्तनम वाला। और सबसे बड़ा रेलवे जोन लिखो, उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे। सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर रेलवे जोन। और सबसे छोटा दक्षिण तटीय रेलवे जोन है। हाँ, दक्षिण तटीय रेलवे, नवीनतम भी यही है। अब देखो, अब देखो, कभी कभी सवाल बताओ कैसे बनता है कि भारतीय रेल का जो लोगो है, इसमें जो ये डॉट बने हुए हैं, ये स्टार बने हुए हैं, इनकी संख्या कितनी? ऐसा सवाल बनता है। लिखिएगा, भारतीय रेलवे के लोगों में 18 सितारे बने हुए हैं। कितने? 18 सितारे बने हुए हैं। अब 18 सितारे किसको इंडिकेट करते होंगे विद्यार्थियों? 18 जोन को, जो कि 18 रेलवे जोन को क्या लिखा हूं? इंगित करते हैं। इंगित करते लिख लो तुम, प्रदर्शित करते हैं। 18 रेलवे जोन का संकेत है, ऐसे भी लिख सकते हो। लिख लिया? भर्ती बोर्ड लिखो, भर्ती बोर्ड। रेलवे के कितने भर्ती बोर्ड है? 21 भर्ती बोर्ड अलग है। रेलवे में भर्ती बोर्ड कितने? 21। और जोन 18। और मंडल 69। मंडल कितने? 69। देख लिया? तो पहली बार जो ट्रेन चलाई गई विद्यार्थियों, वो कब चलाई गई थी?
16 अप्रैल 1853 को चलाई, लेकिन उस समय विद्युत से नहीं चली थी वो। विद्युत ट्रेन पहली बार कब चली? देखो, पहली विद्युत ट्रेन 1925 में चलाई गई। कब चलाई थी? 1925 में। देख लिया? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? रेलवे स्टेशन जिसको हम कहते हैं गोरखपुर। लिखो, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म कह सकते हो आप, प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। कितनी? 1366 मीटर है। देख लिए? और गोरखपुर कहाँ है विद्यार्थियों? यूपी में है। लेकिन अभी एक और आने वाला, गोरखपुर दूसरे नंबर पे आने वाला, ध्यान रखना। हुबली में निर्माणाधीन है। हुबली कर्नाटक है ना, वहां पे निर्माणाधीन है। देखिएगा, हुबली रेलवे स्टेशन की लंबाई 1400 मीटर है। कितनी है? 1400 मीटर है। हुबली रेलवे स्टेशन की लंबाई कितनी है? 1400 मीटर है, जो कि निर्माणाधीन है। अब वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर गोरखपुर कौन से नंबर पे आ जाएगा? सेकंड नंबर पे आ जाएगा विद्यार्थी। है 1400। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा हाइट पे जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है, ये उसका नाम बताओ। देखो, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? घूम रेलवे स्टेशन है। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? घूम रेलवे स्टेशन। और घूम कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। आपने देखा होगा कई बार ट्रेन निकालने के लिए पहाड़ों में भी सुरंग बनाई जाती है। तो सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो पीर पंजाल श्रेणी में है। देखिएगा, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग है। राणा बोलिए। चलो, आपसे पूछा जाए भारतीय रेल का जो शुभंकर है वो क्या है? मस्कट, ये तो लोगो था, लेकिन इसका शुभंकर क्या है? एक हाथी है विद्यार्थियों। क्या है? हाथी। और उसका नाम भोलू। हाथी का नाम क्या है? भोलू। लिखिएगा, भारतीय रेलवे का शुभंकर भारतीय रेलवे का शुभंकर हाथी क्या है? हाथी। और उस हाथी का नाम लिख लेना, भोलू हाथी। क्या नाम है? भोलू हाथी। सिंपल हाथी ही होता है जैसा भी है, नॉर्मल हाथी आपने देखा ही होगा, लेकिन उसका नाम क्या रख रखा है इन्होंने? भोलू हाथी। ठीक है। आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, पहली बार मेट्रो ट्रेन कब चलाई गई? देखो, आपने देख ली पहली नॉर्मल ट्रेन कब चली, वो आपको पता ही है। और पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली वो आपको पता ही है। लेकिन पहली बार मेट्रो ट्रेन कब चलाई गई? देखिएगा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 में हुई। कब हुई विद्यार्थियों? 1984 में। और जिसका नाम था कोलकाता मेट्रो ट्रेन। क्या नाम था? कोलकाता मेट्रो ट्रेन।
मेट्रो ट्रेन कहाँ चलती है? ऐसे पटरी पे चलती है, ऊपर चलती है? हैं? अंडरग्राउंड भी चलती है, जमीन के अंदर भी मेट्रो ट्रेन चलती है, और ऊपर भी चलती है, जैसे जयपुर में आपने देखी होगी ऊपर ही चलती जाता। और इसमें पश्चिम बंगाल में ना विद्यार्थियों, अंडर वाटर, पानी के भीतर भी चलाई, ध्यान रखना, देखिएगा। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी, एक मिनट एक मिनट, पहली बार जो मेट्रो ट्रेन चलाई गई वो कब चलाई गई विद्यार्थियों? 1984 में चलाई गई। कहाँ पे चलाई गई? कोलकाता। और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना, ठीक है। और अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की बात करें तो ये भी कोलकाता में, मतलब पश्चिम बंगाल में चलाई गई है। तो देखो, भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी पश्चिम बंगाल में ही हुगली नदी में चलाई गई। कहाँ पर? हुगली नदी। देखो विद्यार्थियों, कई लोग है ना, मतलब इसमें इसको शामिल नहीं करते, मेट्रो ट्रेन का जो जोन है ना उसको शामिल नहीं करते, क्योंकि कोलकाता जो मेट्रो ट्रेन जोन है वो 17वां नंबर का जोन है। कौन से नंबर का है? 17वां नंबर का। वो मेट्रो से रिलेटेड ही काम करता है, देखिएगा। भारत का 17वां रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो को घोषित किया गया है। 18वां मैंने लिखाई दिया आपको, दक्षिण तटीय रेलवे जोन। और मेट्रो रेलवे जोन कौन से नंबर का है? 17वां नंबर का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 17वां रेलवे जोन जो है विद्यार्थियों, वो कहाँ पर बनाया गया? कोलकाता में। कहाँ पर बनाया गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो भारत में पहली बार मेट्रो कहाँ चली थी? पश्चिम बंगाल में चली थी। कहाँ चली थी? पश्चिम बंगाल। आपसे पूछा जाए दुनिया में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? देखो, दुनिया में पहली मेट्रो ट्रेन लंदन में चलाई गई। और लंदन कहाँ है? ब्रिटेन, इंग्लैंड। ट्रेन किस पे चलती विद्यार्थियों? ट्रेन किस पर चलती है? पटरियों पे। किस पे चलती? पटरियों पे। अब आपने देखा होगा कुछ पटरियों की चौड़ाई बहुत कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो आपने नाम सुना होगा, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। हम सुना है? तो रेलवे पटरियों की चौड़ाई की वजह से इनका नाम अलग अलग है। तो लिखो, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई, किसकी? ट्रेन चलाओगे भी तो सही, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई पहला ब्रॉड गेज, चौड़ाई लिख लो इसकी 1.676 मीटर। ये सबसे ज्यादा चौड़ी होती है, मतलब। फिर इसके बाद में आती है मीटर गेज। कौन सी आती है? मीटर गेज। और इसका तो 1 मीटर। तीसरी नैरो गेज। कौन सी? नैरो गेज। और इसकी चौड़ाई लिख लो 0.762 मीटर, यानी 762। 1 मीटर से भी कम होती है, मतलब होती, मतलब। लिख लिया विद्यार्थियों? ये लिखा दिया कि मैंने भारतीय रेलवे, देखो, भारतीय रेलवे की स्थापना तो अंग्रेजों के समय हुई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 में। नोट डालिएगा।
भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ। देख लिया विद्यार्थियों, ये फैक्ट हो गया कंप्लीट। तो रेलवे के बारे में इतने सारे फैक्ट तो बहुत है, गुण करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन क्या है। अभी आपको पता है 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस परेड वगैरह होती है, और 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक लगभग काफ़ी सारे कार्यक्रम चलते हैं। मेन कार्यक्रम तो 26 जनवरी को तो होता ही है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में भी काफ़ी सारे कार्यक्रम होते हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार भारतीय सेना की किस टुकड़ी का प्रदर्शन किया जाएगा। अलग अलग टुकड़ियां होती आपको पता है, तो कभी जिससे इस सामने है इसमें पशु टुकड़ी का, साइबर युद्ध टुकड़ी का, ड्रोन टुकड़ी का, या महिला कमांडो टुकड़ी का। पहली बार मतलब किसका प्रदर्शन किया जाएगा। झांकियां वगैरह दिखाई जाती है ना आपको, समय परेड वगैरह होती है तो झांकियां दिखाते हैं। पहली बार कौन सी टुकड़ी को शामिल किया जाएगा। है? नहीं, अब हम क्या एडवांस बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम सोचते हैं ड्रोन वगैरह और ऐसी चीज़ें होगी, या हो सकता है महिलाओं वाली टुकड़ी को इसमें शामिल कर लिया गया होगा। इसमें क्या विद्यार्थियों, पशु टुकड़ी। लिखिएगा, गणतंत्र दिवस परेड कब होती है। 26 जनवरी को होगी। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार भारतीय सेना के द्वारा पशु टुकड़ी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। देख लिया, देखिएगा, इस टुकड़ी में, कौन सी टुकड़ी में, इस पशु टुकड़ी में बैक्ट्रियन ऊंट होते हैं, डबल कुबड़ वाले, वो 2 कुबड़ वाले ऊंट होते हैं ना, बैक्ट्रियन ऊंट, कॉमा, जास्कर श्रेणी में पाए जाने वाले टट्टू, तो जास्कर टट्टू होते हैं ना, गधे जैसे होते हैं वो ना, टट्टू, कॉमा, शिकारी पक्षी और सेना के कुत्ते शामिल होंगे। पशु टुकड़ी में किस किस को शामिल किया गया है। ऊँटों को शामिल किया गया है, डबल कुबड़ वाले होते हैं ना उनको, और एक जास्कर टट्टू, टट्टू होता है ना गधा और उसका घोड़े के बीच वाला जैसा है ना, खच्चर, हाँ उसको कहते हैं टट्टू। तो उधर जैसे जम्मू कश्मीर के आसपास पाए जाते हैं वो, ज़्यादातर जास्कर श्रेणी के आसपास मिलते हैं उनको। देख लिया, लिखो, जास्कर टट्टू को रेखांकित कर लो, या फिर जास्कर टट्टू पॉइंट डाल लो। जास्कर टट्टू लद्दाख की एक देसी नस्ल है। कहाँ पर, लद्दाख है ना, लेह लद्दाख, लद्दाख की एक देसी नस्ल है, जिसे वर्ष 2020 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। मतलब भारतीय सेना के जो जवान है उसको यूज लेते हैं, भाई पहाड़ों में वजन वगैरह ले जाने के लिए काम आता कि नहीं आता वो। और आपको पता सेना में कुत्ते भी होते हैं कि नहीं होते। और लिखो, सेना के कुत्तों को साइलेंट वॉरियर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइलेंट वॉरियर्स भी कहा जाता है। सेना के कुत्तों को साइलेंट वॉरियर्स भी कहा जाता है। जैसे कोरोना वायरस वॉरियर्स नहीं आए थे क्या, जो कोरोना के दौरान अपनी मदद करते थे, उनको क्या कहते थे हम, कोरोना वॉरियर्स कहते थे। तो इसी प्रकार इनको क्या कहते हैं हम, साइलेंट वॉरियर्स कहते हैं, सेना के कुत्तों। और गणतंत्र दिवस परेड कब होगी, 26 जनवरी 2026 को होगी। देखिएगा, गणतंत्र दिवस परेड प्रतिवर्ष 26 जनवरी को होती है, लेकिन कई कार्यक्रम 23 जनवरी से 29 जनवरी तक चलते हैं।
23 से लेकर 29 तक चलते हैं, लेकिन मेन कार्यक्रम कब होता है? 26 जनवरी को होता है विद्यार्थी। अब देखो, ये 26 जनवरी की जो परेड है विद्यार्थियों, कहाँ पर होगी? है, दिल्ली में तो होगी, लेकिन दिल्ली में कहाँ पर? देखिएगा, ये राजपथ पर होती है विद्यार्थियों। कहाँ पर होती है? राजपथ पर। और राजपथ का नाम चेंज कर दिया कर्तव्य पथ। तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना है। देखिएगा, इस बार ये परेड कर्तव्य पथ पर होगी। हमेशा ही कर्तव्य इस पे होती होने को, तो इस पे होगी, कर्तव्य पथ पर होगी। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? राजपथ नाम से जाना जाता था। दिल्ली में ही है। लाल किला के सामने नहीं है क्या वो रोड सा, बड़ा सा रोड, उस पर। हालांकि मैं कभी नहीं गया वहां पर वैसे देखा है। तो कर्तव्य पथ कहाँ पर होगी ये परेड? कर्तव्य पथ। अब देखो, जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा, राजपथ पढ़ रखा होगा और कर्तव्य पथ दोनों पढ़ेंगे वो, और जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वो किस पर टिक मार के आएंगे? राजपथ पर। बल्कि इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? कर्तव्य पथ कर दिया विद्यार्थी। अब जब परेड होती है तो विद्यार्थी परेड सलामी भी देती है। क्या देती है? सलामी देती है। सेना देती है ना सलामी, जैसे वो निकलते हैं तो उस समय सलामी देते हैं। तो वो सलामी लेता कौन है? मतलब जो मुख्य अतिथि होता है एक प्रकार से, वो कौन है? सलामी लेने वाला होता है विद्यार्थी राष्ट्रपति। किसको सलामी देते हैं? राष्ट्रपति को। देखिएगा, परेड की सलामी राष्ट्रपति को दी जाती है। किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को। सलामी में पूरा डिसिप्लिन देखा जाता है विद्यार्थी, सारे एक साथ, मतलब जो एक्शन होते हैं ना वो सबका एक साथ होता है। वो हमारी एकता को दर्शाता है, हमारे अनुशासन को दर्शाता है वो सब चीजें। तो जो भी मूवमेंट है ना, उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्ट्री रही है दूसरी। लिखो, समारोह का समापन मीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। देखो, समारोह 23 से स्टार्ट हो जाते हैं और 29 तक चलेंगे, लेकिन मेन समारोह कब होता है? मेन मतलब सलामी वाला काम कब होता है? 26 को होता है, ध्यान रखना। तो लिखो, समारोह का समापन मीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। मीटिंग रिट्रीट के साथ होता है। हमारे पुलिस में चलता है ये सिस्टम। सुबह सुबह जैसे, माना कि क्वार्टर गार्ड जो होती है पुलिस में, क्वार्टर गार्ड उसको कहते हैं जहाँ पे शस्त्र वगैरह रखे रहते हैं, उसको क्वार्टर गार्ड कहते हैं। तो वहाँ पे सुबह सुबह जब झंडा चढ़ता है तो उसको बोलते हैं रिवाली। क्या बोलते हैं? रिवाली बोलते हैं। और जब शाम को झंडा उतारते हैं तो उसको बोलते हैं रिट्रीट। क्या बोलते हैं? रिट्रीट। और उन पे जो वो एक बंदा होता है वो बजाता है, मतलब कुछ, तो वो बजाने का उसका दोनों का समय अलग अलग टाइप से बजाई जाती है वो भी। तो लोग जो पुलिस से रिलेटेड वो समझ जाते हैं कि रिवाली है कि रिट्रीट है। और जैसे आज पढ़ लिया हमने भाई, रिवाली तो होती है सुबह, रिट्रीट होती है शाम को। आज के 2 4 5 साल बाद में पूछा जाए रिवाली कब होती है, रिट्रीट कब होती है, तो हम भूल जाते हैं। तो रिट्रीट का मतलब होता है धीरे धीरे। तो वो झंडा जब शाम को उतरता है विद्यार्थी, तो उसको धीरे धीरे उतारते हैं और रिवाली एक साथ उसको चढ़ा देते हैं। उससे भी नहीं पहचानो तो आप तो केवल रिट्रीट का मतलब होता है समापन। क्या होता है? समापन। अपने तो यहाँ से 26 जनवरी से लेना है ना मेन, तो जो अपना ये कार्यक्रम हो रहा है, तो ये समापन कब होगा बताओ समारोह का? 29 को होगा। तो ये जो रिट्रीट कब होगी विद्यार्थियों? 29 को। लिखिएगा, क्या लिखा आपने? समारोह का समापन किसके साथ होगा? मीटिंग रिट्रीट के साथ होगा। और कब? 29 को। यानी कि मीटिंग रिट्रीट का आयोजन कब होगा? 29 को। कब होगा? 29 को होगा। और कहां पर होगा? है ना, विजय चौक में। कहां पर होगा? दिल्ली में ही, ये भी। तो मीटिंग रिट्रीट कहां पे होगी? विजय चौक में। ठीक है, ये तो अभी लेटेस्ट की बात है। अभी जो इस बार जो हो रहा है गणतंत्र दिवस, आपसे मेरा एक सवाल है कि पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया विद्यार्थियों, पहली बार जब गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो उसकी ये जो कार्यक्रम हुए थे वो कहां पर हुए थे? नोट डालो। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड कब हुई? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को
इरविन स्टेडियम में हुई थी। कहां पर? इरविन, आपको पता है लॉर्ड इरविन भारत का गवर्नर जनरल रह चुका है, तो इरविन स्टेडियम में हुई थी। और इरविन स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में ही, जिसे वर्तमान में नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इरविन स्टेडियम का वर्तमान नाम क्या है? नेशनल स्टेडियम। लिख लिया विद्यार्थी? और बाकी देखो 26 जनवरी है, तो इससे संबंधित सवाल बनने की संभावना रहेगी, तो आप थोड़े अवेयर रहे, खुद भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो इसमें, और कोई नया पॉइंट आपको मिलता है तो। मेरा एक सवाल आपसे, आपके लिए HW है, अब की बार जो 2026 में 26 जनवरी 2026 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ये कौन से नंबर का मनाया जाएगा? ये आपका क्या है? HW पता करना, जोड़ना, आराम से कैलकुलेशन निकालना उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू 2026 का पहला आयोजन किस गांव में शुरू हुआ है? अलंगनल्लूर में, पल्लामेडु में, अवनीपुरम में, और थाचनकुरिची में। देखो विद्यार्थी, पहली बात तो जल्लीकट्टू होता क्या है? कुछ नहीं, ऐसे जैसे अलग अलग गाँव में, अलग अलग क्षेत्रों में ये इसका आयोजन होता है, और दक्षिण भारत में होता है मुख्य रूप से। कहाँ पर होता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु में होता है। आपने देखा होगा एक पूरा ऐसा अखाड़ा टाइप का होता है, उसमें एक बैल को ऐसा सांड होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, और 10-15 लोग उसके आसपास घूमते हैं, और फिर उसको पकड़ते हैं वो, और वो सांड आता है और उनको उठाता है, फेंकता है, और कभी कभी जो व्यक्ति ज़्यादा बलिष्ठ होता है वो सांड को भी मार देता है। तो एक प्रकार से किसी बेचारे को आप जीव को मार रहे हो, ये तो अपराध है ना। और या वो जीव आपको मार रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको भी जनहानि हो सकती है। तो इस गेम पर विद्यार्थियों, ये उनका कल्चर है, मतलब साउथ वालों का क्या है, ये कल्चर है। इस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। क्या लगा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। बैन लगा दिया तो फिर लोगों में आक्रोश। आपको पता है साउथ वाले तो ले तलवार आ जाते हैं, धोती कुर्ता है वो, पता नहीं उनकी अलग ही वो एक ड्रेस है, वो आ जाते हैं, मतलब उन्होंने काफी धरना प्रदर्शन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा, और उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा ये ठीक है, कल्चर है, तो इसको तुम करो, लेकिन कुछ नियम होंगे। अब क्या होंगे? नियम होंगे, मतलब जो पशुओं से रिलेटेड जो कानून बने हुए उनका क्या नहीं होना चाहिए? उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और पहले आपको बताना होगा भाई कितने तो पशु आप ले रहे हो, और कितने आदमी वगैरह आप रख रहे हो। पहले क्या होता था, मर जाते थे, बताते ही नहीं थे, पशुओं को मारते, दूसरा सांड लेके आ जाते थे वो। तो ऐसे गड़बड़ होता था पहले। तो अब पूरा आपको प्रशासन को बताना होगा। और अब चक्कर ये पड़ता है कि जहां पर भी ऐसा आयोजन होता है ना, तो पुलिस फोर्स भी वहां पर लगती है, उसके अलावा जो लोकल प्रशासन जिम्मेदार जो व्यक्ति होते हैं उनकी भी वहां पर ड्यूटी लगती है। तो ये अभी हाल ही में अ, मकर संक्रांति के आसपास चलेगा, मतलब इस महीने में यही चलते हैं सब जगह गेम। तो पहली बार शुरुआत कौन से गांव में की इसकी? थाचन कुरिची गांव में। और ये कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। तो लिखिएगा, हाल ही में थाचन कुरिची गांव का नाम है। थाचन कुरुची, उडुक, हम कैसे देखो, उडुको अट्टई, ये जिला है। ये क्या है? ये तो गांव का नाम है। थाचन कुरुची ब्रैकेट में पुडुकोट्टई जिला, पुडुकोट्टई जिले, ब्रैकेट में तमिलनाडु लिख लो आगे। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में जल्लीकुट्टी 2026 का आयोजन शुरू हुआ। हाँ, जल्लीकट्टू है ना, जल्लीकट्टू। और जल्लीकट्टू क्या होता है, इस इमेज से आप समझ गए होंगे जहां तक है, और कहीं ना कहीं रील वील में देखा होगा, ये मूवी में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। देख लिए? देखो, इस आयोजन में
कंप्लीट तमिलनाडु का आंकड़े बता रहा हूँ। इस आयोजन में लगभग 900 से अधिक बैल, कितने बैल लिख सकते हो, सांड लिख सकते हो, 900 से अधिक बैल और लगभग 300 खिलाड़ी, जल्लीकट्टू के जो खिलाड़ी होते हैं ना, ये जो पकड़ने वाले, सांड को पकड़ने वाले जल्लीकट्टू खिलाड़ी भाग लेंगे। हाँ, ये आंकड़े कोई नहीं पूछेगा आपसे, केवल इतना पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु का जो ये त्योहार है, मतलब इसमें ये जो गेम खेला जाता है, इसमें किसका क्या प्रयोग होता है, ऐसा कुछ सवाल बन सकता है, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो विद्यार्थियों, आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, भारत का सबसे दक्षिणतम जो जिला है, सॉरी दक्षिणतम जो राज्य है वो कौन सा है, तमिलनाडु है। तो अब तमिलनाडु के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये लिख सकते हो आप, ये भारत का दक्षिणतम राज्य है। कैसा है, दक्षिणतम राज्य है। दक्षिणतम राज्य है, लिख लिए, राजधानी लिखो इसकी। हाँ ज्योति, तमिलनाडु गए हो कभी, घूमने नहीं गई, अब की बार जाना, रामेश्वर वगैरह उधर ही तो है, रामेश्वरम, ठीक है। देखो इसकी राजधानी बताओ आप, तमिलनाडु की राजधानी भाई सभी, अरे एक दिन मैंने वो दिया था ना आपको कल परसों, मैप बनाना था, अभी चेक करूंगा मैप राजस्थान का, बता दिया तुम लोगों ने मुझे। चलो अभी बताओ राजधानी बताओ। चेन्नई, क्या है, चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी लिख लो, चेन्नई। और चेन्नई को पहले किस नाम से जाना जाता था, मद्रास, चेन्नई का प्राचीन नाम लिख लो मद्रास। अब देखो विद्यार्थियों, अगर आप ये मैप देख रहे हैं ना, तो इसमें आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये तो है केरला, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये अरे इधर वाला इधर वाला कहाँ से इंगित किया, मैंने तो इधर वाला इंगित किया है, तो इधर कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक। और ये वाला है ना, ये वाला, ये क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, देखिएगा, ये सीमा लिख लो 3 राज्यों के साथ, और तीनों के नाम लिख लो। कौन कौन से, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, लिख लिया। वर्तमान सीएम लिखो यहाँ का, सीएम, वर्तमान मुख्यमंत्री, नाम लिखो एम के स्टोलिन, एम के स्टोलिन, एम के स्टोलिन, लिख लिया। राजस्थान का सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा, ऐसे वहां का सीएम कौन है, एम के स्टोलिन है, ध्यान रखना। राजस्थान का जो सीएम भजनलाल शर्मा है, उसकी पार्टी का नाम क्या है, बीजेपी। तो इसकी पार्टी का नाम भी तो याद होना चाहिए अपने को, राजस्थान वालों का याद रख रहे हो, इनका नहीं रखोगे, ये कहाँ से है, ये भी तो इंडिया वाला ही है, डीएमके, पार्टी का नाम क्या है, डीएमके पार्टी। हाँ डीएमके का पूरा नाम बताओ, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, लिख लो, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, लिख लिया, लिखू, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, हाँ डीएमके पार्टी, डीएमके पार्टी के सीएम कौन है, एम के स्टोलिन है, ध्यान रखना। और यहाँ का जो राज्यपाल है, राजस्थान का राज्यपाल कौन है, हरिभाव किशन राव बागड़े, ये बावड़े, बागड़े है ना, बागड़े, हरिभाव के बागड़े भी लिखते हैं वो जाता। तो यहाँ पे लिख लो विद्यार्थियों, आर एन रवि, राज्यपाल कौन है, आर एन रवि,
क्या कह रहे हो? हाँ, वर्तमान वाला लिखा रहा हूँ, यहाँ का राज्यपाल। लिख लिया? लोकसभा सीट लिखो 39, नहीं 39। राज्यसभा सीट लिखो 18। राज्यसभा सीट कितनी? 18। और विधानसभा सीटें 234। 234। जिले 39। लिख लिया? राज्य पशु नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर। 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 लिख लिया? राज्य पक्षी लिखो पन्ना कबूतर। कौन सा? पन्ना कबूतर। राज्य नृत्य लिखो भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। राज्य पुष्प लिखो करिहरी। कौन सा? करिहरी। लिख लिया? वृक्ष लिखो ताड़। कौन सा? ताड़ का वृक्ष। राज्य गीत लिखो नीरा राम। राज्य गीत का नाम क्या है? नीरा राम। लिख लिया? राज्य खेल लिखो सादुगुडू। लिख लिया? अगर तमिलनाडु का वाहन अक्षर पूछे तो TN। वाहन अक्षर लिखो TN। लिख लिया? नेशनल पार्क लिखो गुइंडी नेशनल पार्क। गुइंडी। गुइंडी नेशनल पार्क। मुदुमलाई। गुइंडी लिख लिया? गुइंडी नेशनल पार्क लिख लिया क्या? मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क। और अन्नामलाई। मुदुमलाई, अन्नामलाई और गुइंडी। दर्रे होते हैं दर्रे, देखो प्रमुख दर्रे। पालक्काड दर्रा। पलक्कड़ भी बोलते हैं ना वैसे, पलक्कड़ दर्रा। झील लिख लो विद्यार्थियों पुलिकट झील, कालीवल्ली झील और सिंगानल्लूर झील। सिंगानल्लूर झील, कालीवल्ली झील और पुलिकटी झील। नृत्य लिखो नृत्य। नृत्य भरतनाट्यम तो लिखा ही दिया भाई, वहाँ का राज्य नृत्य भी है और वैसे भी है भरतनाट्यम। करगट्टम। करगट्टम। ओइलट्टम। ओइलट्टम। करगट्टम, ओइलट्टम, भरतनाट्यम। 3 नृत्य लिखा है ना? लिख लिया? कोयल अट्टम। कोई अट्टम लिख लो, कोई अट्टम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लिख लिया? चर्चित स्थल लिख लो यहाँ के रामेश्वरम, ऊटी। ऊटी भी अच्छा हिल स्टेशन है वहाँ पे। कन्याकुमारी, कांचीपुरम। घूमने की जगह बता दी, वहाँ जाना जब भी जाओ जब, और कम से कम ऊटी तो चले जाना। हाँ, कांचीपुरम है, कन्याकुमारी है, ऊटी है, रामेश्वरम है। ठीक है विद्यार्थियों?
और इस क्लास को यहीं विराम देते हैं।